सर जब इतनी पीड़ा आएगी जीवन में जी, तो कौन सा स्विच वर्ड हमको बोलना है कि ये पीड़ा बस भाग खत्म जाए? हो जाए। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द है, वैसे ही नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की जय हो। आज हम फॉरेन का चक्कर नहीं लगाएंगे। अच्छा, आज हम अपने भारतवर्ष के सारे स्विच वर्ड बताएंगे, या आप इन्हें मंत्र बोल लीजिए, अच्छा। या बीज मंत्र बोल लीजिए। ओके। पहला, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कोटेश्वर महाखर्ब। कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। अवश्य ही रोज इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए अगर आप बचना चाहते हैं और जीना चाहते हैं इन मुश्किल भयावह, मतलब आने वाला समय काफी पर प्रॉब्लम वाला होने वाला है। इसके लिए बोलिए जरूर इसको आप। कोटेश्वर महाखर्ब 108 बार बोलेंगे ना तो आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा। चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन होगी तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। कि पैसा हर किसी की जरूरत है और पैसे पे मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ जी। पैसे को लेके आज क्या बताने जा रहे हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं कहता हूँ ऐसा चमत्कारी बीज मंत्र सारे लेके आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। मतलब मैं कहता हूँ छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा, छप्पड़ फाड़ के। मात्र आपने क्या बीज मंत्र बोलना है, धम 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 108 बार। ये अगर आपने रोज बोला, ओहो, मैं कहता हूँ कुबेर जी की कृपा, तबाही है, तबाही। कुबेर जी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, गारंटी है मेरी। छाती ठोक के हमेशा बोलता हूँ ये चीज में आप। अच्छा जी। और कितने समय तक बोलना है सर इसको? जितने समय तक बोल सकते हैं बोल लीजिए। 108 बार रोज आपने बोलना है ये। और चमत्कार को नमस्कार। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन मैम जब पैसा आ जाता है तो लोगों की बुरी नजर भी लग जाती है और लोग काला जादू कर देते हैं। काला जादू को सर से पूछो। हाँ, ब्लैक मैजिक क्या कहता है सर? ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए या किसी ने कर दिया हो उसकी काट के लिए? प्रभु जी उपाय भी बताऊंगा और साथ साथ में बीज मंत्र भी देके जाऊंगा। अच्छा जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। पहले बताता हूं आज आपको ऐसा उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा किसी ने। आपने क्या करना है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपने सुपारी लेके आनी है, लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आपने सबसे पहले तेल में डुबोना है। तेल में डुबोने के बाद आपने जिस व्यक्ति को जादू टोना तंत्र मंत्र अला भला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस इंसान के ऊपर से 7 बारी उल्टा मारना है। और उसके बाद आपने एक कोई भी कटोरी लेनी है, उसमें कपूर डालनी है और उसके अंदर आपने उस सुपारी को रख देना है और उसको जलाना है। अगर आपने इसे 2-3 दिन जला दिया तो चमत्कार है, नहीं तो 1 दिन भी जला दिया आपने तो मैं कहता हूं कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाएगी। गारंटी मेरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय। कोर्ट कचहरी की फंसी हुई जिंदगी को निकालने के लिए क्या करें, या कोर्ट केस में कैसे मिलेगी जीत? सीधा सवाल। कोर्ट केस के लिए देखिए, तो जी ने पहले भी बड़े सारे उपाय बता रखे हैं। कोर्ट केस के लिए मैंने इतने अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आपका हुक्म हो मेरे मालिक, इस नौकर को अगर आप हुक्म देते हो तो मैं सारे बताता हूँ। इल्तिजा है आपसे, रिक्वेस्ट। अरे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मात्र मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, दुरंत देव तो मैंने आपको बताया ही बताया था विक्ट्री और कोर्ट केस के लिए। एक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, भ्रम 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 भ्रम। ये बोलिए मात्र आप। मैं कहता हूं कोई शक्ति नहीं है आपके दुश्मनों को खत्म कर देगी, आपको विजय प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है आपसे। दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव और भ्रम भ्रम भ्रम। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र और मात्र अगर आपने कोर्ट केस में मजे लेने हैं, जीतना ही जीतना है, आपने ठान लिया भाई जीतेंगे ही जीतेंगे आपने लाल कपड़े में 10 छुहारे बांधने हैं, 10 छुहारे बांधने हैं। वो आपने जेब में जब भी आपका कोर्ट केस हो आप लेके चले जाइए, लेके चले जाइए। आपको गारंटी देता हूं विजय आपकी होगी ही होगी, ये मेरा वादा है। और किसी भी मीटिंग में बैठ जाइए या कोर्ट केस हो, जज के आगे जाके चांदी का कच्चा बुरादा आता है वो जाके छिड़क दीजिए। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कोर्ट केस हो, किसी भी प्रकार की आपने विजय पानी हो, आपके हक में डिसीजन जाए, वो चांदी का बुरादा डाल दीजिए, जीतेंगे आप। क्या बात है, शानदार।
लेकिन भी इसमें मेरे। जो है ना सच्चाई, आप सच्चे होने चाहिए, हम्म। जो ऊपर भगवान भी देखता हाँ। है ना, ऊपर भगवान भी देखता है। आप सच्चे भी नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर आपको ये उपाय लगेंगे ही नहीं। सही बात अगर है। आप कोई बेगुनाह है, बेकसूर है और बेफालतू में बेवजह से फंस रहे हैं, हाँ, तो फिर आपके लिए बहुत काम करेंगे, ठीक बात है। 100% काम करेंगे। इतनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं अभी, जी वो जी चाहते हैं कुछ सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है संजीव जी के अंदाज बिल्कुल में? मेरे मालिक, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, विशेष रूप से आपने ध्यान देना है, मेरी बात को भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपकी सैलरी अटक गई हो, आ ही ना रही हो या बढ़ ही ना रही हो, और बिजनेस में भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है, लोगों ने आपका पैसा खा लिया है, या बिजनेस में पैसे की ग्रोथ ही खत्म हो गई है, तो मात्र आपने क्या बोलना है, श्रीम 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 108 बार लगातार डेली ये बोलिए। मैं कहता हूं सैलरी भी बढ़ेगी, फंसी हुई सैलरी भी आएगी, फंसा हुआ पैसा भी आएगा, कर्जे भी उतरेंगे, काम धंधे में भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी मेरी है। सर, लेकिन मैम ने भी बताई, लेकिन दो थियोरी मार्केट में फ्लोट हो रही है। एक ये कि बैंक क्रैश हो जाएंगे, दूसरी साथ में पैरेलली ये चल रही है कि भाई 500 का नोट बंद हो जाएगा। तो सर करें क्या? जो कैश घर में निकाला वो तो वैसे नहीं चलेगा, बैंक वैसे क्रैश हो रहे हैं, सर करेंगे क्या हम? देखिए, जब आप, मैं तो इलाज बता सकता हाँ, हूँ इलाज ही पूछ रहा हूँ सर। अगर चारों तरफ फैल जाए अंधेरा हम्म। और रास्ता आपको कहीं ना मिले, हम्म। ये सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए नहीं होते हैं, ये जो बीज मंत्र होते हैं। हम्म। आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी रास्ता, चारों तरफ अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों अंधेरा ही अंधेरा है, आप फंस चुके हैं हर तरफ, कहीं से भी आपको मदद की उम्मीद नहीं है, कहीं से भी आपको प्रकाश की उम्मीद नहीं है, एक छोटी सी किरण की भी अगर उम्मीद नहीं बची है आपको, तो मात्र आपने क्या करना है, जब चारों तरफ से आप फंस जाएं और आपको लगे अब जो काम आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा, या आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो होम 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 अवश्य ही इस बीज मंत्र का जाप 108 बार रोज कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। मैं कह रहा हूं आपके जीवन से अंधेरा छट जाएगा। क्या ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या कोई एक बड़ा उपाय या बीज मंत्र आज आप बताने जा रहे हैं? मेरे मालिक, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए साक्षी जी ने हनुमान जी का नाम लिया, तो मैं आज हनुमान जी का, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को, आज मैं हनुमान जी का एक ऐसा बीज मंत्र देने वाला हूँ, इससे तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात और नजर टोटका भी, साथ में दुश्मन भी, साथ में आपको अगर भय लग रहा है और हर चीज में रुकावट आ रही है, तो हनुमान जी का बीज मंत्र एक बारी आप बोल के देखिए। यह बीज मंत्र मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार होगा। फ्रॉम 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 फ्रॉम, मैं कहता हूं आपको स्ट्रेंथ, और आप हर चीज से बचेंगे ही बचेंगे इससे। बिल्कुल। लेकिन ठीक है ना? संजीव सर, ये है। पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए इस बार, कोई स्विच वर्ड है कि हम सब भारतीय 140 करोड़ वो स्विच वर्ड बोले और पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए और फाइनल वाली हो जाए, अगर वो कोई हिमाकत करता है तो ये सब पाकिस्तान भी सुनेगा, फिर वो भी बोलेगा। नहीं तो हम करेंगे ना, वो तो पाकिस्तान थोड़ी करेगा, उसके लिए तो अलग बनेगा, वो हम बताएंगे नहीं। तो पाकिस्तान में भी रील जाएगी ये। हाँ, तो जानी चाहिए। तो अवश्य ही और अवश्य ही दुश्मनों से दुश्मनों छुटकारा, के लिए। हाँ, हाँ। देखिए, हाँ। अब आपका दुश्मन कौन है ये आपने सोचना है, हाँ। पाकिस्तान है या कौन है। आपका नहीं है पाकिस्तान दुश्मन? देखिए, मेरा भी दुश्मन है, बस। मेरा भी, मैं हाँ। तो लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों के लिए भी देना चाहूंगा ना हाँ, कुछ, ठीक है। कि भाई अगर वो कहते हैं भैया हमने नहीं बोलना स्विच वर्ड पाकिस्तान के लिए, अपने दुश्मनों के लिए बोलना चाहते हैं, हाँ। देखिए मैं तो दोनों काम करूंगा ना। ठीक है। कई सारे सोचे ये स्विच वर्ड सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है, उसी को खत्म करेगा। मेरा जो बीज मंत्र है, स्विच वर्ड है, वो आपके सारे दुश्मनों को खत्म करेगा, ये मेरी गारंटी है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान का नाम लेके बोलते हैं, अगर करोड़ों जनता एक साथ बोलती है, तो क्या है, अगर आपको ये दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, दुश्मन आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं, नौकरी में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, कोई उनका नाम लेके आपने बोलना है धूम 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 धूम, आपके शत्रुओं का नाश। जय भोलेनाथ। कितने दिन में सर?
मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते में चुप ना हो जाए तो बोलना। अच्छा दुश्मन इतने आपका। बढ़िया बढ़िया मैंने आपको बताए ये माँ हैं। धूमावती का है, अच्छा। ये माँ धूमावती का बीज धम जो मंत्र है वो है। कुबेर जी का है, क्रीम धम जो है, क्रीम जो संजीव जी ने बताया वो माँ काली का है, माँ काली का है। और श्रीम भी बताया सर ने। श्रीम जो है वो माँ लक्ष्मी का है, सर छुपा जाते हैं, आप बता और देते फ्रॉम हैं। जो है वो हनुमान जी का है। आप देखिए, तो इन सबसे फायदा आपको होगा ही होगा। जब अपने देवी देवताओं को मानते हैं, इतने श्रद्धा से जो है नवरात्रे करते हैं। अब वहां पर जो है अलग होली मन रही थी, और हमारे यहाँ पर होली हो रही थी, वहां पर उनकी तेलों की होली चल रही थी, विस्फोटकों की होली चल रही थी। तो अब नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रों में सभी ने, क्योंकि नवरात्रे थोड़े भारी हैं, अच्छा ठीक है, क्योंकि माता रानी इस बार डोली पे सवार होके आ रही है। डोली यानी पालकी पे। जब भी माता रानी पालकी पे सवार होके आती है तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आती है, थोड़ी भुखमरी होती है, थोड़ी अफरा तफरी होती है, थोड़े से क्या कहते हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और जो है कोई बम वगैरह जो है विस्फोटक जो है चीजें होती हैं, और थोड़ा सा पैसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और कोई महामारी भी आती है आने वाले 6 महीनों में। तो ये प्रेडिक्शन है। ये जो है ना, ये जब भी माता रानी डोली पे आती है, अब माता रानी हाथी पे आ जाएगी तो इसके अलग होगा। तो माता रानी हाथी पे आएगी तो बड़ा फसलें खिल जाती हैं और खूब पैसा जीवन में आता है। तो इस बार माता रानी डोली पर आ रही है, तो थोड़ा सा 6 महीने आने वाले थोड़े से संभल कर चलने वाले हैं। दिसंबर तक संभल के चलिए, ज्यादा इधर उधर पैसा खर्च मत कीजिए, अपने ढंग से उपाय करते रहिए। देखिए सब कुछ अच्छा, हमारी तो भारत जो है क्या कहते हैं कि संस्कृति का देश है, और जो है मान्यताओं, ये जो हम जो है छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को अच्छा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीजें अपने करते रहिए, अपने धर्म को मानते रहिए, और हम लोग निकल ही जाएंगे। तो सर कई बार हमने देखा है कि काम हमारे होते होते रुक जाते हैं। 99% पे कुछ ऐसा बैठा होता है कि हमें 100% तक जाने ही नहीं देता। इस बार 100% पार करना है सर, क्या करें? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, अवश्य ही और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने क्या करना है, हर शनिवार आपने काली उड़द के वड़े बनाने हैं। आपने मात्र अगर 4 शनिवार काली उड़द के वड़े बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गए, आपके रुकते हुए, अटकते हुए, मरते हुए सारे काम चलने जाएंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। करके देखिए, चमत्कारिक रूप से उपाय है ये। और 1-2 चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा। सबसे जरूरी है मियाँ बीबी का प्यार। अगर आपके बीच में मियाँ बीबी का प्यार है, और मैंने सारे पतियों को, आदमियों को बोला है, औरत के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बीबी के रूप में पैर जरूर छुइए औरत के। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल कि पति को पत्नी के पैर छूने चाहिए। ईमानदारी से बताइए सर, छूते देखो, पाँव हाँ, आपके? छूते मैं बोल, मेरी बात सुनिए, हम, लेकिन मैं इनको हमेशा मना करती हूँ, मत छू। हम क्यों ना मजे लें? सुनिए, एक मिनट साक्षी जी, 1 मिनट, इस विषय में मैं अवश्य बोलना चाहूँ। पत्रिका में हमारा शुक्र कौन है? हमारी वाइफ है ना। और पत्नी, इनकी पत्रिका में शुक्र कौन है? मैं। शुक्र कैसे खुश होगा जब हम अपने शुक्र को खुश करेंगे? पैर क्यों छुए जब मन में भाव है तो? आप समझे नहीं मेरी बात को। तो हम अपने माता पिता के पैर क्यों छुए अगर मन में भाव है? तो दूर दूर से भाव ही भाव दिखाते रहो। यू हैव टू शो योर इमोशंस। ये हमारी भारतीय संस्कृति में बनाया गया है। माता पिता के आप पैर छूते ना, जैसे मेरा बेटा है, मेरा बेटा 10th में है, आदित्य कुंडली हमने उसी बच्चे के नाम पे रखी है। हाँ जी, 15 साल का है वो। अब वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, आते जाते 20 बारी हमारे पैर छूता है। जितनी बार मिलेगा, यानी कि एक बारी दिन में जितनी बारी मिलेगा उतनी बारी पैर छुएगा, चाहे 5 बारी 6 बारी हम कहीं बाहर गए कि पैर छूना, वो पैर छूने। ये होते हैं संस्कार और ये होते हैं उपायों का असर। कौन कहता है उपाय नहीं लगते? छाती ठोक के गारंटी देता हूं, आओ मेरे पास, 15 दिन में रिजल्ट दे दूंगा उपायों का। 15 दिन से 1 महीने में। ये सब ग्रहाई है। हाँ, दूंगा पत्रिका देख के। साफ समझ सी बात बोलता हूँ, बड़ा ओपन आदमी हूँ, सच्चा आदमी हूँ। जो हम लोग पॉडकास्ट में उपाय देते हैं, मंत्र देते हैं, इनका रिजल्ट लेट आता है। जो हम पत्रिका देख के उपाय बताते हैं, 15 दिन की गारंटी देता हूं। कौन कहता है उपायों का असर सालों में आता है? 15 दिन में असर आता है। और नहीं आया तो? नहीं आया तो पैसे वापस। क्या बात है? अरे मैं गारंटी देता हूं लोगों को, काम ना हुआ पैसे वापस।
लिख के असर आएगा ही, असर आएगा छाती ठोक के। अगर आपकी ओरिजिनल ये कोई नहीं तो बोलेगा आपके मंच पे कि पैसे वापस गारंटी है। गारंटी तो देते, पैसे वापस क्यों नहीं देता है? ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। हाँ, पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में कुछ जल्दी जल्दी सवाल करते हैं जिसके जल्दी जल्दी उपाय हमें पता चल पाए। मैम, ऐसा कौन सा घर में पौधा लगाएं जिसके बाद पैसे की कमी ना हो? जेड प्लांट लगाएंगे, इसे जो है मनी ट्री भी बोलते हैं और इसे धन का चुंबक बोलते हैं। तो ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसके साथ में आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे से जो है पॉजिटिविटी आती है और आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। और साथ ही साथ में शमी का पौधा लगाते हैं तो आपका शनि का दोष दूर होता है और साथ में आपके पास में अबंडेंस में पैसा आता है और वो स्टेबिलिटी के साथ में आता है। अगर अपने घर के बाहर, ये तो घर के अंदर है, घर के बाहर अगर आपको कोई पौधा लगाना है तो आपको लगाना चाहिए अशोक का पौधा, जो आपके जीवन से शोक दूर करता है। ठीक है, घर में ऐसी कौन सी पेंटिंग लगाएं कि फिर कमाल हो जाए, सुखी सुख? तो बस पेंटिंग में तो आपको एक नहीं, मैं 4 बताऊंगी। पेंटिंग अगर आपको घर में स्टेबिलिटी चाहिए और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अगर आपकी किसी की आ रही है तो आपको साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के माउंटेन्स वाली पेंटिंग लगानी चाहिए। और आपको वेस्ट की डायरेक्शन में आपको जो है एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाली पेंटिंग लगानी चाहिए, जिससे आपके पास में पैसा आएगा। आपका जो एक विलेज सीन की पेंटिंग लगाएंगे तो आपका घर जल्दी बनेगा। अगर आप साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में माता लक्ष्मी की पेंटिंग लगानी चाहिए और घर के मेन डोर पर आपको लोटस की पिक्चर लगानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में आपको जो है भगवान जी के जो है शिव परिवार की पिक्चर लगानी चाहिए। ठीक है मैम, आप गृहिणी भी हैं, काम भी करती हैं, किचन भी देखती होंगी, आटे में क्या मिलाएं फिर मालामाल हो जाए? आटे में आपने 5 चीजें मिलानी है। आपके घर में पैसा ही पैसा, घर में बरकत और परिवार में जो है सुख शांति और जो है संपन्नता आपकी आ जाएगी। आपने क्या करना है, 1 चुटकी जो है घी डालना है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी दालचीनी डालनी है, थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है, थोड़ा सा आपने चीनी डालनी है। ये 5 चीजें डाल दीजिए, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। परफ्यूम को लेके बहुत सारी बातें आप बताती हैं, परफ्यूम का मैकेनिज्म क्या है और उसको कहाँ रख दे परफेक्ट? कई लोग जो है ना परफ्यूम को ना कहीं पर भी रख देते हैं। परफ्यूम आपका नेम फेम गेन आपको सब कुछ देता है। तो परफ्यूम लगाने से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। परफ्यूम लगाने से आपका जो है आप लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं और लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। तो परफ्यूम को हमेशा आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, जो कि लक्ष्मी माँ की डायरेक्शन है। वहां पर खुशबू होगी। और एक बॉटल को जो है ना ऊपर करके रखिए, आप देखेंगे कितना जाएगा। या फिर वहां पर स्प्रे करना शुरू कर दीजिए तो आपके जीवन में पैसा आने लग जाएगा। और एक बॉटल परफ्यूम की अगर आपने फ्रिज में रख ली, आइस में नहीं, आइस बॉक्स में नहीं, फ्रिज में रख ली, तो आपके पास में लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। अरे वाह साक्षी जी, क्या उपाय बताया? ये जो है ना बहुत ही टेस्टेड उपाय है जो मैं पर्सनल कंसल्टेशन में देती हूँ। ठीक है, लेकिन सर आप स्विचवर्ड के राजा हैं और उपाय के राजा हैं। सर चांदी को लेके, चांदी की पायल को लेके, चूड़ी को लेके कुछ समझ बताइए ना। इतना प्यारा और सुंदर उपाय देने जा रहा हूं मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। मैं कहता हूं चमत्कार होगा, चमत्कार मेरी गारंटी है। ये उपाय वैसे 4 चूड़ियों का होता है। अच्छा। अपनी वाइफ को स्पेशली आप 4 चूड़ियां लेके आइए, मीने वाली ले आइए तो बहुत बढ़िया है। 4 चूड़ियां चांदी की मीने वाली। और अगर ना ला पाए तो आप नेल पॉलिश लगा सकती हैं। मेरी प्यारी बहनें, मेरी बिटियाएं, मेरी माता रानियां, मेरी मातें, आप लोग 4 चूड़ियां अगर पहनती है अपने हाथ में, अगर नहीं है 4 चूड़ी के पैसे तो 1 चूड़ी भी पहन सकती हैं आप। अगर 4 चूड़ी पहन ली आपने तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अब मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ जाएगी, आप मुझे याद करेंगे। जिस घर में पैसे की कमी नहीं, माँ लक्ष्मी की कमी नहीं, माँ 90% प्रॉब्लम दूर हो जाती है मेरे मालिक। ये तो इतना मैं कह रहा हूँ अच्छा उपाय है ना। ये हर औरत, जैसे मैंने बताया था ना, ये अंगूठों में, मैंने ये 15 साल पहले उपाय बताया था, अंगूठों में स्टील का छल्ला पहना। आज हर एस्ट्रोलॉजर, हर इंसान के हाथ में आप ये अंगूठे में चांदी का छल्ला देखेंगे। ये देख लीजिए। सर आपने चूड़ियों का बताया, लेकिन चूड़ियां कौन से हाथ में पहनी, दाएं में कि बाएं में? उल्टे हाथ में आपने हमेशा ही 4 चूड़ियां पहन के रखिए चांदी की। अगर मीने वाली बनवा सकती है, मीने वाली बनवा लीजिए। कभी कभार होता है काम करते हुए मीना टूट जाता है, तो आप चांदी की 4 चूड़ियां बनवाइए और उस पे मतलब 1-2 हफ्ते बाद नेल पॉलिश लगा लीजिए। तो रेड कलर की लगानी, रेड कलर की नेल पॉलिश लगा लीजिए चूड़ियों पे। और मीने वाली बना सकती है जो मेरी प्यारी बहन है, वो मीने वाली मैं कह रहा हूँ पैसे की कमी नहीं रहेगी उस घर में। सुख शांति समृद्धि प्रेम और पैसे की कमी नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त उपाय है ये। ठीक है सर, समय
अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आपके साथ सुबह से शाम तक बातें करते रहे, क्योंकि इतनी जानकारियां मिलती हैं। आपकी अनुमति के साथ पॉडकास्ट को सबमिट रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम सर, बहुत बहुत राधे राधे।